जब आप दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसने ह्यूमन नेचर को डिटेल में जाके पोर्ट्रे किया है, डिटेल में जाके लिखा है। और उसकी किताबों के अंदर एक आर्केटाइप बहुत कॉमनली पोर्ट्रे किया गया है। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस द इडियट बाय दोस्तोयेव्स्की, तो इन द वेरी फ्यू मोमेंट्स तुम उस आर्केटाइप के कम अक्रॉस करते हो। वो आर्केटाइप है सायरन का। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ सायरन इज, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट दे देता हूं। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक क्रिएचर होती थी सीज के अंदर, जिसकी आवाज बहुत ही सडक्टिव और अपीलिंग हुआ करती थी। अब ये जो क्रिएचर थी ये काफी सेलर्स को अपनी तरफ लोर कर देती थी, इवन दो अ लॉट ऑफ सेलर्स न्यू कि ये क्रिएचर अपनी तरफ लोर करना जानती है। एंड दे ऑल्सो न्यू कि अगर इसने हमको अपनी तरफ लोर कर लिया, शी विल डिवॉर अस, बट स्टिल दे गॉट ल्योर्ड। सो जब हम सोसाइटी के अंदर इस आर्केटाइप को पोर्ट्रे करने की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वेरी सेडक्टिव, जिनके पास बहुत ज्यादा चार्म होता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर हार्ड टू गेट। और इस सब के ऊपर द चेरी ऑन द टॉप इज दैट पीपल इन सोसाइटी नो कि इफ वी गेट ड्रॉन टुवर्ड्स दिस पर्सन तो हमारी लाइफ का सत्यानाश हो सकता है। बट स्टिल द पीपल दीज सायरन्स फिक्स देयर आई ऑन, it is very convenient for sirens to charm these people towards them. और जब मैं बात कर रहा हूं इडियट के अंदर, तो बात हो रही है नास्तासिया फिलिपोवना की, वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट इन दिस बुक। एंड आज हम उसके थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये सायरन्स का ओरिजिन कैसा होता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये सायरन इतने हेलबेंट क्यों होते हैं लोगों के दिल तोड़ने के लिए। जब हम देखते हैं द ब्यूटी ऑफ दोस्तोयेव्स्कीज राइटिंग इज कि वो ओरिजिन में ले जाता है लोगों की, और ओरिजिन में ले जाके हमें हिंट देने की कोशिश करता है, ग्लिमर्स देने की कोशिश करता है कि ये लोग आज अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं। और अगर हम नास्तासिया की स्टोरी देखें तो वो जब एक छोटी बच्ची थी तो उसके फादर की डेथ हो गई, उसकी मदर गुजर गई, एंड उसके बाद उसको किसकी शरण मिली? तोत्स्की की। नाउ दिस पर्सन तोत्स्की, जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी इस लड़की को बड़ा करके टू गिव हर अ ग्रेट फ्यूचर, इन हिज सटल्टीज एक्सप्लॉयटेड हर। एंड यू अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान इतना वल्नरेबल होता है 16 साल की उम्र में, बिकॉज एक बच्चे को अगर तुम देखोगे, मॉन्स्टर्स एज वी से आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। व्हेन वी सी एट फिलिपोवनाज लाइफ, नास्तासिया की अगर बात करें तो शी ट्रस्टेड तोत्स्की विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एट अ सर्टन पॉइंट तोत्स्की डिस्ट्रॉयड हर ट्रस्ट इन मल्टीट्यूड्स। एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे किसी भी इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है। एंड वेन वी टॉक अबाउट सायरन्स, ये लोग पास्ट में इतना ज्यादा हर्ट हुए होते हैं, इनका दिल इतनी बुरी तरह से शैटर हुआ होता है दैट दे डेवलप दिस सबकॉन्शियस फियर दैट दे वुड नेवर ट्रस्ट पीपल, दे वुड नेवर लव पीपल, वाइल एट द सेम टाइम उसी के साथ एक रिजेंटमेंट डेवलप हो जाती है इनके अंदर। वो रिजेंटमेंट सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहती, पूरी सोसाइटी के ऊपर प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है, या पूरी आइडेंटिटी के ऊपर प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है। नाउ जब हम यहां बात कर रहे हैं नास्तासिया की, समवेयर व्हेन हर हार्ट वाज सो मच ब्रोकन, उसका भरोसा इतना ज्यादा उठ गया, तब जब हम उसका कम बैक देखते हैं, जब तोत्स्की एक शादी का डिसीजन लेने वाला होता है, हम उस पॉइंट पे एक ऐसी लड़की को वापस आते हुए देखते हैं who is hell bent on vengeance to a point जहां पे वो एक परवर्स जॉय लेने की कोशिश कर रही है तोत्स्की की डिस्ट्रक्शन में, तोत्स्की की फ्रस्ट्रेशन में। एंड वी कैन अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम द फियर ऑफ तोत्स्की, जिसके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है,
he can put any false allegation on this woman, but still he also understands कि अब इस इंसान को फर्क नहीं पड़ने वाला. ये इंसान इवन दो तुम सटल्टीज में देखोगे, वहां पता चल रहा है कि ये इतनी हर्ट हो चुकी है कि इसको और कोई डर देने का पॉइंट नहीं बचा. And why I'm saying that these people are so much hurt to trust and love, because I see that when people speak. You might have also seen, मैं तुम लोगों को कुछ examples के साथ बताता हूँ. There is a friend of mine who trusted and genuinely loved somebody. And when that person broke her trust and love into pieces, into thin, fine crusts, at that point, what she began to do didn't make any sense, but I would say in subtleties कि उसकी हरकतें कुछ लेवल तक नास्तासिया जैसी थी. But here is the difference. She wasn't that much resentful as much Nastasia had gone. But अगर तुम एक इंटेंशन देखोगे तो बहुत सिमिलर है कि मैं उस इंसान को उसी तरह का दर्द देना चाहता हूं या चाहता हूं. एंड इट इजंट जस्ट समथिंग जो तुम अपने दोस्तों में ही ऑब्जर्व करोगे. ये चीजें सटल बातों में होती है. आई हैव सीन मेनी टाइम्स, बिकॉज एक बार रॉबर्ट ग्रीन का एक रील मेरे सामने आया था जहां पे वो साइरेंस की ही बात कर रहा था. And then I saw in the comment section somebody was saying, oh my god, these people are so dangerous. How you can prevent yourself from them? And just below that comment, एक comment था that you can't. You become one of them. And उसकी justification ये थी, you can only prevent your heart from being broken by breaking other people's heart. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोस्टली लोग दो कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड कर देते हैं हर्ट होने के बाद. आइदर दे बिकम विक्टिम, दे आइडेंटिफाई विद विक्टिमहुड, या फिर वो अपने परपिट्रेटर का ही रूप ले लेते हैं. एंड यू नो सम पीपल हैव दिस नाइव थॉट कि हम सिर्फ उस इंसान तक रुक जाएंगे. हाउएवर आवर माइंड हैज इट्स ओन मोमेंटम, which is very evident in Nastasia's personality, and even तुम ये common trope साइरन का ब्रदर्स कैरामजोव की ग्रुशेंका में भी देख रहे हो. इन लोगों को एक वियर्ड प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है लोगों की सफरिंग देखने में, because at certain point one man had hurt them, right? It could be a complete opposite as well for men as well, different identities. अब एक इंसान ने तुमको हर्ट किया है एंड यू हैव दिस बिलीव कि बाय हर्टिंग दैट पर्सन वी कैन गेन सम पर्सनल सेटिस्फैक्शन. बट द ट्रूथ इज माइंड वोंट स्टॉप विद वन पर्सन. वो उस चीज को और उस आइडेंटिटी पे प्रोजेक्ट करता जाएगा. एंड अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड, दैट्स हाउ मिसोजिनिस्ट्स एंड मिसेंड्रिस्ट्स आर born. That's how misanthropists are born. Somebody who got hurt so much by someone's malevolence कि अब वो ये ट्रस्ट ही नहीं कर सकता that there is some possible good in society. And वहां पे एक डर भी है that I might get hurt once again in this very similar manner. And when that is a complete concoction अगर किसी इंसान के अंदर बनेगी तो वो इस तरह का इंसान बनेगा. So what I get an understanding from reading Dostoevsky's Sirens is that these people weren't monster at a certain point of time. They got so much hurt कि अगर तुम इनको genuinely with affection and true love जरा सा प्यार दिखाओगे ये मेल्ट हो जाएंगे. I don't know right now because I haven't read complete Idiot how it will unfold here. But अगर तुम ब्रदर्स कैरामजोव में ग्रुशेंका को देखते हो, who is testing waters with Alyosha, when Alyosha genuinely shows humane love to this woman, she just completely melts और अपने में ही embarrassed feel कर रही होती है कि मैं इस इंसान को फंसाने की कोशिश कर रही थी. एंड उसी पॉइंट पे उसको ये भी रियलाइज होता है कि I am doing this intentionally, even though maybe subconsciously, because I can't say if she's doing that consciously or subconsciously. So that is my point, my dear friend, that
All these sirens we treat as sirens, some sort of monster जिससे हमें एक दूरी बनानी चाहिए, बट हम अट्रैक्ट भी हो रहे हैं. एज यू कैन सी विद येपाचिन इज हैपनिंग. साथ में तुम गान्या का देख रहे हो, रोगोजिन का देख रहे हो, जो बस इस इंसान को अ मीन्स टू एन एंड देख रहे हैं अपनी चाहत का. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट मॉन्स्टर्स जिनकी तरफ तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, बट साथ में उनको हेट भी कर रहे हो, बिकॉज वी कैन सी दैट इंटेंशन इन गान्या हियर. दीज आर ह्यूमंस दैट आर हर्ट, but if you genuinely show affection towards them, they will feel that love. Now what I am saying here is कि don't put your judgment on someone that ये ऐसा है या वैसा है. Maybe there are people who are genuinely hurt to a point where they are resentful. We are not here to judge people कि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसे हैं. Maybe just we can understand it, show some empathy and move on. And that is the beauty of reading Dostoevsky, my friend. Or people ask me why I love Dostoevsky so much, because he goes to the very depth of these characters. हर एक कैरेक्टर का ओरिजिन देखने को मिलता है, उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद नास्तासिया हियर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर पसंद आई, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन ताकि एल्गोरिदम इसको और प्रमोट करे. कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करो ताकि मुझे भी कुछ आपके पर्सपेक्टिव पता चले और आपकी करंट रीड क्या है, ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर. मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन और फिलॉसफी और लिटरेचर रिलेटेड कंटेंट के लिए. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रोमांटिक लिटरेचर that explores the idea of muse, my book The Portrait of Eternal Passion is meant for you. I got a little confused here. I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.